हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10th के 2026 में जो भी विद्यार्थी एग्जाम देने वाले हैं उन विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आज इस वीडियो में जो साइंस जिसे विज्ञान कहा जाता है उसमें से जो वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने का चांसेस अधिक रखते हैं उन सभी क्वेश्चन को लेकर हम आए हैं। तो आपको यह वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है। इससे पहले आपको यदि इस चैनल पर नए होंगे तो आपको इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना होगा और बेल आइकन को प्रेस कर लेना होगा, क्योंकि इस चैनल पर डालने जाने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और वीडियो को जरूर लाइक कर देना है और कमेंट में बताना है कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा की एसआई इकाई है। आपको बताना है कि जो विद्युत धारा है उसका एसआई इकाई क्या है। तो विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। इसलिए पहला क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन 2 नंबर है कि ओम का नियम किससे संबंधित है। आपको बताना है कि ओम का नियम किससे संबंधित है। तो ओम का नियम आप सभी जानते होंगे कि V इज इक्वल टू आई आर। इसमें विद्युत जो विभवांतर है उससे भी मिलता है, आई जिसे विद्युत धारा कहते हैं वो भी आता है, और प्रतिरोध आर भी आता है। तो आपको ऑप्शन में दिया गया है धारा, वोल्टेज, प्रतिरोध, उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। इसके बाद 3 नंबर प्रश्न है कि विद्युत ऊर्जा की व्यवहारिक इकाई क्या है। आपको बताना है कि विद्युत ऊर्जा की व्यवहारिक इकाई क्या है। ऑप्शन में दिया गया है जूल, किलोवाट, किलोवाट घंटा या वाट। तो आपको पता होगा कि जो विद्युत धारा की व्यवहारिक इकाई होती है किलोवाट घंटा होती है। 1 किलोवाट घंटा में 3.6 गुना 10⁶ जूल ऊष्मा लगती है, ऊर्जा लगती है। लेकिन आपको पूछा है कि विद्युत ऊर्जा की व्यापारिक इकाई बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा किलोवाट घंटा। आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। इसके बाद 4 नंबर प्रश्न है कि उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है। ऑप्शन में दिया गया है अपसारी, अभिसारी, परावर्तक या समतल। तो उत्तल लेंस को जो कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अभिसारी लेंस, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन उत्तल जो दर्पण होता है उसे अपसारी दर्पण कहते हैं, लेकिन लेंस में अभिसारी। 4 के बाद 5वां प्रश्न है कि अवतल दर्पण का फोकस कैसा होता है। तो आपको बताना है अवतल दर्पण का फोकस। ऑप्शन में दिया है काल्पनिक, वास्तविक, अनंत या शून्य। तो इसमें आपको पता होगा कि जो काल्पनिक होता है उत्तल का होता है। हमें अवतल को बताना है तो वास्तविक हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद बताना है प्रकाश का वेग निर्वात में कितना होता है, मतलब प्रकाश की चाल आपको बताना है। तो 3 गुना 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। लेकिन अगर मीटर में कहा जाए तो 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड यही होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न 7 नंबर है कि दाब का सूत्र बताना है। दाब का सूत्र यानी दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आठ नंबर है उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है। आपका ऑप्शन में दिया गया है सेविंग में, माइक्रोस्कोप में, वाहनों के रियर व्यू मिरर में या टर्च में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सेविंग में उत्तल दर्पण का हम उपयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर ए। हाँ बता भाई सर उत्तल दर्पण का प्रयोग सेविंग में होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। आपको बताना है ऑप्शन दिया गया है तांबा, लोहा, टंगस्टन या एल्युमिनियम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टंगस्टन का विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है। ट्रांसफार्मर किस धारा पर काम करता है, एसी धारा पर कि डीसी पर कि दोनों पर कि इनमें से कोई नहीं। तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि है एसी धारा, अल्टरनेटिव करंट, प्रत्यावर्ती धारा
डिस्ट धारा नहीं, अल्टरनेटिव करंट। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, ऊर्जा संरक्षण का नियम किसने दिया है? ऑप्शन में दिया गया है न्यूटन नहीं होगा, आइंस्टाइन भी नहीं होगा, जूल होगा, मैक्सवेल नहीं होगा। तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है कि मानव आंख में प्रवेश करने वाला जो प्रकाश होता है उसको कौन नियंत्रित करता है? ऑप्शन में दिया गया है कर्निया नहीं होगा, परितरिका भी नहीं होगा, रेटिना भी नहीं होगा। हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पुतली। इसके बाद 13 नंबर प्रश्न है कि 1 वाट बराबर होता है। ऑप्शन में दिया गया 1 जूल पर सेकेंड, 1 न्यूटन पर मीटर, 1 जूल गुना सेकेंड या 1 वोल्ट प्रति एम्पियर। 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा 1 जूल पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए। 14 नंबर प्रश्न है कि विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन में दिया गया है ऊष्मा तो नहीं होगा, ध्वनि भी नहीं होगा, परिवर्तन भी नहीं होगा। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, विद्युत चुंबकत्व के सिद्धांत पर राइट आंसर होगा। 15 नंबर प्रश्न है कि चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? चुंबक के 2 ध्रुव होती है, एक एन और एक एस। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है, 2 हो जाएगा। पृथ्वी पृथ्वी किस प्रकार का चुंबक है? ऑप्शन में दिया गया है क्षण चुंबक, वलय चुंबक, प्राकृतिक चुंबक या विद्युत चुंबक। तो आपको पता होगा कि पृथ्वी जो है प्राकृतिक चुंबक है, ऑप्शन नंबर सी। उत्तल लेंस का आवर्धन हो सकता है। ऑप्शन में दिया गया केवल धनात्मक, केवल ऋणात्मक, दोनों या शून्य। तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा केवल धनात्मक। उत्तल लेंस का जो होता है केवल धनात्मक आवर्धन होता है, क्योंकि m बराबर v/u ही होता है लेंस में। इसके बाद जो अगला प्रश्न है कि विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई बताना है। विद्युत प्रतिरोध का एसआई इकाई आपको बताना है। तो इसमें तो ओम तो देवी ओम ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो वही इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाकी बी सी डी गलत होगा। दर्पण का आवर्धन बताना है। तो आप जानते हैं कि दर्पण के लिए आवर्धन माइनस का v/u होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। 1 किलोवाट आपको बताना है। तो 1 किलोवाट, के का मतलब होता है 1000, इसमें वाट लगा दीजिए। तो 1 किलोवाट बराबर में 1000 वाट, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर सॉरी, यहाँ पर गलती टिक आ गया, टिक यहाँ पर हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, 1000 वाट। इसके बाद जो 21 नंबर प्रश्न है कि विद्युत जनित्र किस ऊर्जा को बदलता है? तो जनित्र जिसे कि हम बोलते हैं जनरेटर, तो वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। 22 नंबर प्रश्न है कि अपवर्तन किस कारण से होता है? ऑप्शन में दिया गया है परिवर्तन से नहीं होगा, वेग में परिवर्तन इसका राइट आंसर है, बाकी ऊर्जा और ताप गलत आंसर हो जाएगा। उत्तल लेंस की फोकस दूरी आपको बताना है। तो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है लेंस में ही धनात्मक होती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ध्वनि की ऊंचाई जो होती है किस पर निर्भर करती है? ये अलग क्वेश्चन आ गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आयाम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। जल का सूत्र बताना है। तो जल का सूत्र H2O होता है, ऑप्शन नंबर ए। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो अम्ल का जो स्वाद होता है वो खट्टा होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन बताना है आपको, एसिटिक होगा कि साइट्रिक होगा कि लैक्टिक होगा कि टार्ट्रिक होगा। तो नींबू में आप सभी जानते होंगे कि नींबू में जो अम्ल पाया जाता है वो होता है साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी। क्षार का उदाहरण आपको बताना है। HCl अम्ल है, नहीं होगा। क्षार आपको बनाना है। HNO3 भी अम्ल है, H2SO4 भी अम्ल है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में NaOH दिया गया है, इसलिए हम राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। पीएच मान जिसमें 7 से कम होगा तो कौन सा होगा आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होता है जो 7 से कम होता है उसे अम्ल कहा जाता है, और जो 7 से अधिक होगा, 7 से अधिक भस्म होता है और 7 से कम अम्ल होता है, और 7 होता है उदासीन का। 7 जिसका होगा उदासीन होगा, और 7 से जो कम होगा वो हो जाएगा
अम्ल और 7 से जो अधिक होगा वो हो जाता है भस्म। इसका जो राइट आंसर है कम पूछा गया है तो अम्ल हो जाएगा, अम्लीय गुण वाला पदार्थ होगा। इसके बाद जो 30 नंबर प्रश्न है, खाने का सोडा आपको बताना है। तो जो खाने का सोडा होता है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। ऑप्शन नंबर बी NaHCO3। 31वां प्रश्न है, धोने वाला सोडा। तो धोने वाला सोडा आप सभी जानते होंगे, सोडियम कार्बोनेट का 10 अनुरावकरण के जल। ऑप्शन नंबर बी। धातु किससे अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है? तो आपको पता होगा कि जो धातु होती है वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को मुक्त करती है। जैसे कि यहाँ पर Na धातु है, उसको अगर हम करेंगे HCl अम्ल के साथ अभिक्रिया तो NaCl आपका बना लेगी और साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त कर देगी। तो यहाँ पर अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रही है तो हाइड्रोजन दे रही है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो जंग लगना आपको पता होगा कि एक अपचयन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लोहे पर जंग लगने के लिए आवश्यक होते हैं। ऑप्शन में दिया गया है ऑक्सीजन जल दोनों कोई नहीं। तो लोहे पर जंग लगने के लिए 2 शर्त है, एक ऑक्सीजन की उपस्थिति और साथ में जल यानी नमी। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों। विद्युत अपघटन किसे कहते हैं? ऑप्शन में दिया गया ऊष्मा द्वारा अपघटन, प्रकाश द्वारा नहीं, विद्युत द्वारा होगा, दाब के द्वारा। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। और धातु का उदाहरण आपको बताना है, इनमें बताना है कौन अधातु है। लोहा धातु है नहीं होगा, तांबा भी धातु है, एल्युमिनियम भी धातु है, लेकिन जो सल्फर है ये अधातु है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। सबसे हल्की धातु आपको बताना है। ऑप्शन में दिया गया सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लिथियम हो जाएगा, हल्की धातु की श्रेणी में आएगा, ऑप्शन नंबर बी। स्टील किसका मिश्र धातु है? ऑप्शन में दिया गया है लोहा प्लस तांबा का, कि लोहा और कार्बन का, कि तांबा और जस्ता का, कि लोहा और जस्ता का। तो इसका जो राइट आंसर होगा लोहा और कार्बन का, ऑप्शन नंबर बी। पीतल बताना है किसका मिश्र धातु है? तो पीतल जो है कॉपर और जिंक का है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हाइड्रोजन को किसने खोजा? ऑप्शन में दिया गया लेवोजियर, कैवेंडिश या डाल्टन या रदरफोर्ड। तो हाइड्रोजन को जो खोजा है उसका नाम है कैवेंडिश, ऑप्शन नंबर बी। CO2 का आचरण बताना है, यानी प्रकृति में अम्लीय होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 42 में बताना है अमोनिया का सूत्र, तो NH3, ऑप्शन नंबर बी। कार्बन की संयोजकता आपको बताना है 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। साबुन किसके लवण होते हैं? तो साबुन जो होते हैं वो कमजोर अम्ल के लवण होते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 45वां प्रश्न है कि कठोर जल में झाग क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन पाए जाते हैं। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु आपको बताना है। ऑप्शन में दिया गया सोडियम, लोहा, तांबा और चांदी। तो इसमें ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सोडियम। सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन में दिया गया तेल का अम्ल, नमक का अम्ल, राजा का जल, नीलत होता। तो जो ऑप्शन है इसके अनुसार जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है उसको हम तेल का अम्ल कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, तेल का अम्ल। तांबे का अयस्क आपको बताना है। बॉक्साइट एल्युमिनियम का होता है, हेमेटाइट लोहा का होता है, कॉपर पेराइट होगा, जिंक प्लेट जिंक का होता है। तो तांबा का कॉपर पेराइट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उदासीनीकरण अभिक्रिया में बनता है। तो जो उदासीनीकरण अभिक्रिया होता है उसमें लवण और जल का निर्माण होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 50 में बताना है PVC किससे बनता है? तो जो PVC होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है, वो विनाइल क्लोराइड से बनता है। पेट्रोलियम को कहा जाता है। ऑप्शन में दिया गया है काला सोना, सफेद सोना, लाल सोना, नीला सोना। तो इसमें जो ऑप्शन है तो उसके अनुसार पेट्रोलियम को कहा जाएगा काला सोना, ऑप्शन नंबर ए। आपको बताना है CNG का फुल फॉर्म, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। सबसे स्वच्छ ईंधन कौन है? ऑप्शन में दिया गया कोयला नहीं होगा, पेट्रोल भी नहीं होगा, डीजल भी नहीं होगा, आपका आंसर CNG होगा, ऑप्शन नंबर डी। हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उनमें कौन सी पाए जाते हैं? तो ऑप्शन में आपको दिया गया कार्बन ऑक्सीजन नहीं होगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं होगा, कार्बन हाइड्रोजन हो सकता है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन नहीं होगा। तो आपका राइट आंसर हाइड्रोकार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। इथेनॉल का सूत्र बताना है। तो इथेनॉल का जो सूत्र होता है
ये मेथिल अल्कोहल का है, नहीं होगा। इथेनॉल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। बाकी का तीनों ऑप्शन गलत है। रासायनिक अभिक्रिया का जो संतुलन होता है वो किस नियम पर होता है? इन तीनों ऑप्शन गलत है। पहले का ही राइट आंसर है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम के पालन करने हेतु। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का नाम आपको बताना है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है CaO, जिसे कि हम बोलते हैं बुझा हुआ चूना, ऑप्शन नंबर ए। बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र बताना है। तो CaOH का होल ट्वाइस होता है बिना बुझा हुआ चूना, ऑप्शन नंबर सी। और बुझा हुआ चूना CaO है, इसे कली चूना भी कहा जाता है। पौधों में भोजन का निर्माण कहाँ होता है? तो जो पौधे होते हैं उनमें भोजन का निर्माण उनके पत्तियों में होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए आपको बताना है कि इनमें कौन आवश्यक है। जल भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्लोरोफिल का रंग आपको बताना है। काला नहीं होता है, पीला भी नहीं होता है, हरा होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। मानव हृदय में आपको चेंबर बताना है, कक्ष, तो 4 गो होता है, ऑप्शन नंबर सी। 2 गो अलिंद और 2 गो निलय। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? प्लाज्मा नहीं होगा, हीमोग्लोबिन होगा, WBC और प्लेटलेट्स नहीं होगा। माइक खरीदा। श्वसन की प्रक्रिया आपको बताना है, कब होता है? केवल दिन में नहीं होगा, केवल रात में नहीं होता है, ये हमेशा चाहिए श्वसन हमें, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। पौधों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो कौन कराता है? तो किससे होता है? जाइलम से नहीं होता है, फ्लोएम से भी नहीं होता है, रंध्रों के द्वारा होता है, जड़ से तो जल निकलता है। मानव में उत्सर्जन अंग है, हृदय नहीं होगा, यकृत भी नहीं होगा, गुर्दा होगा जिसे किडनी कहा जाता है, फेफड़ा नहीं होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। मूत्र का निर्माण आपको बताना है कहाँ पर होता है? तो जो मूत्र होता है उसका निर्माण जो होता है यूरेटर में नहीं, यूरेटर दिया गया है, मूत्राशय दिया गया है, नेफ्रॉन दिया गया है और आपको दिया गया गुर्दा धमनी। तो इसका जो राइट आंसर होगा धमनी ब्रिक होगा, जो कि इसमें कहाँ पर दिया गया है? तो ब्रिक नेफ्रॉन हो जाएगा। ब्रिक के सबसे छोटी इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। यहाँ पर फंसाने की कोशिश किया है लेकिन फंसना नहीं है। DNA की संरचना कैसी होती है? तो DNA की जो संरचना होती है डबल हेलिक्स के आकार के जैसा होती है, डबल इस प्रकार से डबल हेलिक्स होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 70 नंबर प्रश्न है कि अनुवांशिकी का जनक मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, आपका राइट आंसर हो जाएगा। मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किया था? तो सभी को पता होगा, मटर का पौधा लिए थे, ऑप्शन नंबर बी। गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो जो गुणसूत्र पाए जाते हैं वो कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पौधों में जल का परिवहन कौन करता है? तो जो जड़ होता है ना वही आपका जाइलम, जो जल होता है उसी का परिवहन करता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जल का परिवहन पौधों में जाइलम के द्वारा किया जाता है। भोजन का परिवहन आपको बताना है, तो भोजन का परिवहन फ्लोएम के द्वारा होता है। 74 नंबर प्रश्न है कि अमीबा में गति किसके द्वारा होती है? तो सिलिया नहीं होगा, फ्लैजिला भी नहीं होगा, कुटपाद इसका राइट आंसर होगा। अमीबा में जो गति होती है कुटपाद के द्वारा होती है। मानव में सबसे बड़ी ग्रंथि आपको बताना है, तो सभी को पता होगा जो यकृत होती है मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका वजन लगभग 1.5 kg का होता है। एड्स रोग किससे होता है? तो ऑप्शन में दिया गया बैक्टीरिया नहीं होगा, फंगस भी नहीं होगा, प्रोटोजोआ भी नहीं होगा, लेकिन वायरस हो सकता है, HIV वायरस, जो कि एड्स का कारण बनता है। मलेरिया का कारक बताना है, बैक्टीरिया दिया गया है नहीं होगा, वायरस दिया गया, अमीबा दिया गया, प्लाज्मोडियम बैक्टीरिया का मलेरिया जो होता है उसका कारण बनता है, यानी कि कारक होता है। रोगवाहक मलेरिया का प्लाज्मोडियम होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डेंगू फैलाता है, तो डेंगू जो फैलाता है मच्छर के काटने से होता है, ऑप्शन नंबर ए। पारिस्थितिकी में उत्पादक होते हैं, ऑप्शन में दिया गया है जानवर नहीं होगा, मनुष्य भी नहीं होगा, बैक्टीरिया भी नहीं होगा, पौधे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी पौधा। इसके बाद अगला प्रश्न है खाद्य श्रृंखला का प्रथम स्तर क्या कहलाता है? तो जो खाद्य श्रृंखला में प्रथम स्तर होता है वो होता है उत्पादक, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव आंख में प्रवेश करने वाला जो प्रकाश होता है उसको नियंत्रित कौन करता है? अभी बताए थे, पुतली, ऑप्शन नंबर बी।
इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताना है और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना है। और आप यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। तब तक के लिए धन्यवाद।